मेडिकल साइंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, टोटल ही जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। देखिए, जैसे हमारा विंटर सीजन स्टार्ट होता है, ठंड के मौसम स्टार्ट होता है, सर्दी खांसी जुकाम इनके पेशेंट क्या होते हैं, आने लगते हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण ठंड तो नहीं, यही आप सोच के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठंड इसका एक मेन कारण नहीं, इसका दूसरा बड़ा कारण है वायरस की वजह से। ये जो इन्फेक्शन होता है, जो एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, ये इसका एक बड़ा कारण है वायरस। कौन सा वायरस है? राइनो वायरस। एक्चुअली होता क्या है, रेनी सीजन के बाद जैसे हमारा विंटर सीजन स्टार्ट होता है, लोग घर के अंदर रहते हैं, रजाई गदेले जो भी उनके सिस्टम होते हैं वो शेयर करते हैं। उस वजह से क्या होता है, स्नीज किया है तो वही चीज को आपने टच किया है, नाक में मुंह में लगाया, जिसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स आपके अंदर एंटर करते हैं और आपको सर्दी खांसी होती है। आगे समझते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन। ये कोई गंभीर क्रिटिकल बीमारी नहीं है। ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। ये जो आपका सांस जहां से आप लेते हैं ना, जैसे आप सांस लेते हैं यहां से लेकर तो गर्दन के नीचे तक का जो हिस्सा होता है पूरा जम सा जाता है। देखिए, सिंपल सी एक बात करता हूं, आपको अगर सर्दी हुई है तो अच्छा है, आपको स्नीच हुई है, छींक रहे हैं आप तो अच्छा है, खांस रहे हैं आप तो अच्छा है। कहीं ना कहीं जो वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुए हैं उसको एक तरह से बाहर रिलीज करता है। आपके अंदर बलगम बना, ठीक है, बलगम के रूप में आपको बाहर निकाला, तो जो वायरस थे वो वहीं पर रुके हैं और उसको उसने बाहर फेंकने का काम किया है। अब आपने क्या क्या स्नीज किया, तो आपके फेफड़ों को जरूरत थी, ठीक है, उस वायरस को बाहर फेंकने की, तो वो हुआ है। तो अगर आपको सर्दी होती है, खांसी होती है, तो एक तरह से कि अच्छा भी है, आपके जो वायरस है उसको वहीं का वहीं है खत्म कर देता है और वो बॉडी से बाहर रिलीज करता है। आगे समझते हैं। देखिए, ये कॉमन इलनेस है, कॉमन बीमारी है जो बच्चों में और एडल्ट में ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। यह एक वायरस की वजह से होती है, वायरस इन्फेक्शन होता है। और कॉमन जो वायरस है वो है राइनो वायरस, ठीक है। दूसरा कारण है विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से शरीर में विटामिन सी की अगर कमी हुई हो उस वजह से भी होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, नोज बिल्कुल पानी सा रहेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो गाढ़ा होने लगेगा या टाइट होने लगेगा। पहले नोज बिल्कुल पतली सी रहेगी, उसके बाद येलो रहेगी, फिर थोड़ा सा कलर उसका डार्क होगा। स्नीच, इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें तो स्नीचिंग ज़्यादा होगी। स्टार्टिंग में आपको क्या है, पतली सी नाक आएगी, एक मुकुल पतला होगा, उसके बाद स्नीच रहेगा, हेडेक रहेगा, ठीक है। आंखों में जो है पानी आएगा, आंखें आपकी एक तरह से लाल लाल सी हो जाएगी, रेड सी रहेगी, ठीक है। हल्का सा आपको बुखार रह जाता है, कम मात्रा में आपको बुखार भी बॉडी के अंदर रहेगा। तीन तरह के वायरस होते हैं हमारे। पहला है H3N2 वायरस, H1N2 वायरस एंड लास्ट थर्ड बी वायरस। तीन तरह के मेनली वायरस होते हैं। आगे समझते हैं कोजेस ऑफ कॉमन कोल्ड। क्या कारण है, किस वजह से कॉमन कोल्ड होता है, समझते हैं। देखिए, कॉमन कोल्ड और जो फ्लू है उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग लगभग एक तरह से सेम ही होते हैं, ठीक है। और दोनों का एक ही कारण है, वो है क्या, वायरस। दोनों किस वजह से होते हैं बॉडी के अंदर, वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। 200 अलग अलग वायरस होते हैं, ठीक है, उनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिसमें से मोस्ट जो पॉपुलर वायरस है जिसकी वजह से सर्दी खांसी जुकाम होता है, उसमें राइनो वायरस आता है, ठीक है, एडिनो वायरस आता है, कोरोना वायरस आता है। कोरोना वायरस हमने काफी अच्छे से समझा हुआ है लास्ट टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन मेटानेमो वायरस से 4 वायरस होते हैं। स्मोकिंग एक बड़ा कारण है, कम इम्यूनिटी है आपकी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है शरीर की, तो भी आपको लंबे समय तक ये रह सकता है, ठीक है। विंटर मौसम, सर्दी के मौसम की वजह से भी रहता है, ठीक है। अगर घर में कोई बीमार पर्सन है, सिक पर्सन है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आप ज्यादा आते हैं तो उस वजह से भी ये आपकी बॉडी में लंबे समय तक वायरस रहते हैं। ड्राई एयर की वजह से या विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से। अगर विटामिन सी की कमी को पूरा करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या, हाँ, खाने के साथ सलाद यूज करना पड़ेगा और फल फ्रूट को थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा आपकी डाइट में, ठीक है। कई अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। आमतौर पर क्या होता है, सर्दी तब फैलती है जब किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं। देखिए, घर में है, बाहर है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आए जिसको पहले से सर्दी खांसी है, ठीक है, उसके सिम्टम्स आपके अंदर आएंगे, वायरस आएंगे, तो ये उस माध्यम से ज्यादा फैलता है। सर्दी अक्सर क्या होता है, गले में खराश होती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो नाक में असुविधा होती है,
ठीक है। इसके बाद स्नीचिंग होती है, छींकें ज़्यादा आती है, बहती नाक रहती है, उसके बाद खांसी भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बीमारी महसूस होती है, थोड़ा सा आप बॉडी को एक तरीके से बीमार सा महसूस भी करने लगते हैं। आगे चलते हैं। सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या है, कैसे हम उसको पहचानेंगे? तो देखिए, वायरस की वजह से होता है और वायरस एकदम से असर नहीं करते हैं। 2 से 3 दिन बाद इसके जो लक्षण होते हैं वो आपको अपेयर होने लगते हैं, 2 से 3 दिन के बाद अपेयर होते हैं, ठीक है। जो मुकल बनता है, मुकस बनता है, जो एक तरह से बॉडी के अंदर मुकस जो बनता है, नाक जो बनता है नोज में, स्टार्टेड क्लियर, पहले क्लियर होता है बिल्कुल, फिर थिनर पतला रहता है, येलो, और अल्टीमेटली ग्रीन कलर का थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है। मोस्टली जो पीपल है, जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, उसकी जैसा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो पहले सप्ताह में उनके सही होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। रनी एंड स्टफी नोज रहती है, ये उसका सिम्टम्स है। कफ बना रहता है, स्नीचिंग बनी रहती है, शोर थ्रोट बना रहता है, गले में खराश रहती है, ठीक है। आगे बात की जाए तो हेडेक रहता है, शरीर में दर्द बना रहेगा आपका, ठीक है। लो फैट, जो फीवर रहेगा वो कम ग्रेड का रहेगा, लेकिन रहेगा कुछ दिनों तक। आगे बात करते हैं। आंखों से आंसू आना रहेगा, आंखें रेड रहेगी, ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स है जिससे कि आप पहचान सकते हैं सर्दी या खांसी है। आगे समझते हैं लक्षण जो ठीक नहीं होते। देखिए, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए खांसी लंबे समय तक चल रही है तो टाइमली आपको उसका इलाज कराना चाहिए। आगे बात करते हैं, जो फीवर है वो 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा रहता है और 3 दिन तक रहता है तो ये क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सांस लेने में कठिनाई रहेगी, घरघराहट रहेगी, गले में तीव्र दर्द रहेगा, गले में बोलने में चलने में आपको थोड़ा सा दर्द आप महसूस करेंगे, सिर दर्द उसमें बना रहेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है? तो देखिए, नींद अगर आप कम ले रहे हैं, ठीक है, या नींद कम आ रही है, या 7 घंटे से आप कम सो रहे हैं, तो उसमें आपको रिपेयर होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। तो नींद आपको भरपूर लेना है, आराम आपको भरपूर तरीके से करना चाहिए। एज की अगर बात की जाए, शिशुओं में, छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें सर्दी जुकाम होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर बच्चा चाइल्ड केयर में है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, सहने की क्षमता कम है, तो उसमें भी ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। टाइम ऑफ ईयर, देखिए सर्दी और जुकाम शरद ऋतु में अधिक रहता है। बरसात के बाद जो हमारा विंटर सीजन जो आता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मौसम की वजह से। स्मोकिंग आप करते हैं, स्मोकिंग कई चीज़ों का कारण है, तो स्मोकिंग आपको क्विट करना चाहिए। एक्सपोजर की बात की जाए, भीड़ भाड़ वाले ज़्यादा इलाके में आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा एकत्रित हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा नज़दीक आप रहेंगे तो सिम्टम्स एक दूसरे में जल्दी फैल लेंगे, वायरस को टाइम नहीं लगेगा ट्रांसफर होने में, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सामान्य सर्दी जुकाम का कोई इलाज नहीं है, ये 7 से 8 दिनों में अपने आप से हो जाता है अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, भरपूर आराम आपको करना चाहिए, पहले हम बात कर चुके हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। अक्सर क्या होता है, सर्दी जुकाम हुआ, आप मार्केट जाते हैं, सर एक टेबलेट देना, बिल्कुल नहीं करना। आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज वो सिम्टम्स के बेसिस पर पहचानेंगे कि आपको कौन सा बीमारी, उसके बेसिस पर आपको क्या है टेबलेट सजेस्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं। गर्म नमक वाले पानी के साथ गरारे करना, जिससे कि क्या होता है, जो बलगम जमा हो वो बाहर निकल जाए, ठीक है। खारा नाक स्प्रे या बूंदों का उपयोग करना अनिवार्य रहता है। आगे समझते हैं। कॉमन कोल्ड होम रेमेडी, घर का कुछ इलाज नुस्खे। देखिए, सर्दी खांसी में घर के नुस्खे बड़े काम आते हैं, अगर आप करेंगे तो होप कि उससे आपको आराम जल्दी मिले। जुकाम से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय की बात करते हैं। देखिए, अदरक जो होता है ना, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े देसी घी में भूनकर 3 से 4 बार पीस कर खाएं। अदरक होता है उसके बारीक बारीक टुकड़े करें, ठीक है। बारीक बारीक टुकड़े करने के बाद उसे देसी घी में भून लें, गर्म करके भूने, और उसको छोटे छोटे टुकड़े को पीस कर को दिन में 2-3 बार 4 बार आप उसको खाते रहें। अदरक, गुड़, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर
पिए तो ये फायदेमंद होता है, लेकिन इसका रात में सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इफेक्ट ज़्यादा करेगा। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबाले। अलसी बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, अगर आपका पेट ज़्यादा बड़ा है तो उसमें भी काफ़ी फायदा देता है। तो अलसी को उबाल लें, थोड़ा मोटा होने दें, ठीक है। उसके बाद उसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर इसका सेवन करें, इसका भी रात में सेवन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लहसुन को घी में भून ले, जो लहसुन होता है घर में आप खाते हैं, लहसुन को क्या में घी में भून लें और गरम गरम में इसको खा लें, तो इससे गले की खराश भी होगी और नाक भी जल्दी साफ हो जाएगा। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से खांसी को आराम मिलता है। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर, आपकी जो डाइट है विटामिन सी है, विटामिन सी की डिफिशिएंसी कम हुई है, विटामिन सी कम हुआ है, इस वजह से तो आपको सर्दी हुई, उसकी भरपाई करने के लिए से ज़्यादा आप क्या करें, फल फ्रूट का उपयोग करें, फल ज़्यादा लें, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, ब्रोकली भी ले सकते हैं, अच्छा होता है। आगे समझते हैं कॉमन कोल्ड ट्रीटमेंट। देखिए ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के माध्यम से बता रहा हूं कि क्या बेस्ट हो सकता है। आइए समझते हैं। देखिए दर्द के लिए, अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो एस्प्रिन टेबलेट लेना है। 300 मिलीग्राम का टेबलेट होता है, आवश्यकता अनुसार जरूरत के हिसाब से इसको लेना होता है। एपीसी की एक टेबलेट 2 या 3 बार गुनगुने जल के साथ थोड़ा सा गर्म पानी के साथ इसको लेना है अगर दर्द है तो। गले में खराश ज्यादा है, हरारत ज्यादा है, तो इसमें क्या था, मेडिस्क्रिप टेबलेट होता है, इसको कितनी बार लेना है आपको, एक टेबलेट 2 बार दें, है ना। डाइक्लोविन प्लस की एक टेबलेट 2 या 3 बार दिन में आप मैक्सिमम ले सकते हैं। इससे क्या होता है, गले में जो खराश है वो निकल जाएगा। छींक ज्यादा आ रही है, स्नीचिंग अगर आपको ज्यादा है तो छींक तथा नाक में, गले में अगर खराश के लिए टेबलेट एविल एक टेबलेट होता है जो 20 mg की एक टेबलेट आपको 2 या 3 बार मैक्सिमम लेना है। अथवा जिट टेबलेट जो होता है वो आपको एंटीमिनिक औषधि है जो आपको 1 से 2 बार ले सकते हैं, इससे कि आपका गला जल्दी निकल जाएगा, स्नीचिंग भी बंद होगी। आगे समझते हैं कुछ और टेबलेट के बारे में। एक्टिफेड क्या होता है, एक्टिफेड भी एक टेबलेट होता है जो मामूली जुकाम, जो मामूली सा जुकाम नहीं है, ज़्यादा लंबे समय से नहीं है, उसके लिए एक टेबलेट 4 घंटे में आप दे सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। जुकाम बढ़ने से आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, जैसे जुकाम आपका बढ़ा हुआ है, आराम नहीं मिल रहा है आपको, तो एक टेबलेट आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से इन द सेंस अभी एक टेबलेट लिया है तो अगले दिन आप उसको 2 ले सकते हैं। आगे समझते हैं सेकंड पॉइंट, कोलेस्टेट एक टेबलेट 8 घंटे में लेना है। सल्फाजिन ये 2 टेबलेट आपको एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में लेना है। फोर्थ पॉइंट पर बात करें कोसाविल, इसकी 2 टेबलेट जो है 6 घंटे में आपको लेना है। फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं एक्सकोबिक एसिड, ये जो होती है एक टेबलेट आपको दिन में 1 बार लेना है। उसके अलावा पैरासीटामोल एंड क्रोसिन, अगर दर्द है, ज़्यादा बना हुआ है, सर्दी खांसी ज़्यादा हो रही है आपको, ठीक है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, ले सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होता है। लास्ट पॉइंट पर बात करें एस्प्रिन 300 से 900 mg का टैबलेट होता है, 3 टाइम इन ए डे, दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं लाइक दिस।